व्यासाय वसिष्ठनप्तारा सते पौत्रच कल्मषा पराशरं निजं वन्दे शुकतातं वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बराधरणवेम्बफलोधरोष्ठा पूर्णेन सुन्दरमुखारधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मयं वानरयोद्यमोग्यं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मयं वानरयोद्यमोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सद्गुरु गंगाधरं वृषारूढं गदावनन्तमस्तकं हिमशैलसुते गंगे माता श्रीपथगामिनी विष्णुभवदुःखनिवारिणी ध्यायेयं भारतदेशो मम गुरुः कालत्रयज्ञानदानं सूर्यादीनवग्रहान् गणपति भक्त्या प्रणमेश्वरः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु हरि जय जय माखन चोर। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो प्रभु कथा कहूँ मति अनुसार कथा कहूँ मति अनुसार कथा कहूँ मति अनुसार। बोलो गणपति महाराज की सिद्धबली बाबा की श्रीमद्भागवत महापुराण की सत्य सनातन धर्म की बोलो सरस्वती मैया की नागराज
महाराज भगवान सत्य सनातन धर्म की गौ माता की गंगा मैया की हर गंगे नर्मदे जटा शंकरे नमो पार्वती पदये हर 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 महादेव शंभो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। करुणा वरुणालय भगवान कर्तुम अकर्तुम भगवान नारायण भगवान कृष्ण की बांगमय प्रतिमा कलिकारण कलिकाल कलियुग में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ में विराजमान ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज, ज्ञानियों में अग्र हनुमान जी महाराज प्रथम बाबा आप इस कथा में विराजिए, इस कथा में अपना स्थान धरो और सब विघ्नों को सब व्याधियों को बाबा आप दूर करो। और इस कथा में समुपस्थित ब्राह्मण जन समस्त श्रोत्रवृंद और भक्ति स्वरूपा समस्त माताएं परीक्षित समस्त पितृजन समस्त ज्ञाता ज्ञात पितृजन जिनके निमित्त उन्होंने अपने निज निवास स्थान पे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। इस भागवत में परमात्मा का मन में गुणानुवाद करते हुए, क्योंकि इस कलिकाल कलियुग में स्वयं भगवान अपनी बांगमय मूर्ति में श्रीमद् भागवत में विराजित हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने से पहले अपने गुरुजनों की, अपने इष्ट देवताओं की और स्वयं भगवान कृष्ण की अनुमति को लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हुए आइए सब अपनी गुण, मन, चित्त, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करते हुए भगवान के नाम का गुणानुवाद करेंगे और फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये जो कथा है सुरा नाम अति दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ जो ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसको प्रारंभ करते हैं। भगवान का गुणानुवाद सभी भक्ति और श्रद्धा से। माँ भगवती जगदम्बिका का जो स्वरूप महासरस्वती का है, उस माँ सरस्वती का गुणानुवाद करते हुए, क्योंकि इस माँ की प्रार्थना करते हुए, इस माँ जगदम्बा सरस्वती को मनाते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे नियम होते हैं, कोई भी कार्य हम करें उसके लिए बड़े नियम होते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक आप कथा का श्रवण करेंगे।
कहते हैं जब हमारे जन्म और जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और हमारे प्रारब्ध के अनुसार जब वो समय आता है, तब जाकर के हमें भगवान की ये कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। क्योंकि इस कलिकाल कलयुग में गेही जने जने, घर घर तक और जन जन तक जहां आप जाएंगे भगवान के नाम का गुणानुवाद आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया और जब स्वधाम जा रहे थे तो भगवान के भक्तों ने उनसे पूछा, हे प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपका दर्शन हम फिर कहाँ करेंगे? तो मेरे कन्हैया ने जाते जाते अपने सब भक्तों को ये बतलाया कि देखिए आप चिंता न कीजिए, क्योंकि मनुष्य को हमेशा चिंतन करना चाहिए कि चिंता चिता समाख्याता चिंतनम हरिदर्शनम, चिंता चिता समाख्याता चिंतनम हरिदर्शनम, चिंतनम हरिदर्शनम। क्योंकि हमें चिंता को छोड़ के चिंतन करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति चिंतन करता है, चिंतन करते करते एक दिन वह उस चिंतनमय हो जाता है और उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जो व्यक्ति चिंतन छोड़ करके चिंताओं के पीछे पड़ा रहता है, चिंता एक दिन व्यक्ति को ऐसा घेर लेती है कि देखते ही देखते वह चिंता जो है चिता में बदल जाती है। इसलिए इस कलिकाल कलयुग में मेरे प्रभु बतला रहे हैं कि मेरे भक्तों, इस घोर कलयुग में अगर मेरा दर्शन चाहते हो और मेरे से प्रीति चाहते हो तो मेरा दर्शन तुमको ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 इसमें श्लोक हैं। कहते हैं ये कोई कागज के पन्ने नहीं है, इनको आप और हम कागज का पन्ना ना समझें। भगवान ने कहा ये स्वयं मेरी भाग्यमयी प्रतिमा कलिकाल कलयुग में जो मनुष्य इसको सुनाएगा और जो इसका श्रवण करेगा उन दोनों का ही कल्याण होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत ये सुनने वालों का कल्याण नहीं, ये सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी। क्योंकि भगवान की कथा को सुनने के बाद इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि कथा में अज्ञान बन करके बैठना चाहिए, अहंकार को कोसों दूर छोड़ करके आना चाहिए। अहंकार और अज्ञान तावत अज्ञान बन करके कथा का श्रवण करो, ये बतलाया गया है। और कहा कि इस प्रकार से भगवान की ये पावन जो कथा है ये सुननी चाहिए। और इस कथा को सुनने के बाद हमें कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे जो जीव इसको सुनता है उसके शरीर का परिवर्तन हो जाता है। दिवंगत जीव आत्माओं के मोक्ष के लिए बड़े बड़े पापी इससे तर गए। तो कहते हैं कथा सुन करके कथा से हम परिवर्तन लाए
और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इस बात को हमको मानना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत कह रही है। तो इसलिए मेरे प्रभु का कैसा स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि श्री कृष्णाय वयम् नुमः। मेरे परमात्मा कैसे हैं? सतघन चितघन आनंद, जिनकी सत्य में मनुष्य का चित लग जाए, मन लग जाए। और जब किसी चीज में हमारा मन लग जाता है, सतघन चितघन आनंद घन, मेरे परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद है। सत कौन है? सत जो प्रकट है, जो वो सत्य है। और जो चित्त है, चित्त मौन है। सत प्रकट है, चित्त मौन है, वो अव्यक्त है। क्योंकि आध्यात्मिक, आद्य दैविक और आद्य भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। आध्यात्मिक, आद्य दैविक और आद्य भौतिक, ज्ञान, भक्ति और योग। कामेन कर्म नाशनम, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशनम। कामना किसी चीज की अगर हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, कामना बस हम किसी कार्य को अगर करें और कामना बस अगर उस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कार्य को करने से पहले कामनाएं जागती हो, और हम उन कामनाओं में अगर कर्म ना करें, बस केवल परमात्मा से यही करें कि हमारी ये कामना पूरी करो, ये कामना पूरी करो, ये कामना पूरी होनी चाहिए। कामनाएं पूरी होनी चाहिए, इतना हम लोग सोचते हैं। और उस कामना में अगर हम कर्म ना करें, कामना पूरी कब होगी? जब हम उद्यम करेंगे। थाली में भोजन लगा है बहुत सुंदर, लेकिन उसको जब तक हम उद्यम नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, दोनों हाथ से उसे मुख तक नहीं ले जाएंगे, तो थाली के ग्रास को देख करके, थाली के अन्न को देख करके हमारी भूख तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए कामना में अगर कर्म न किया गया हो तो वो कामना का नाश कर देता है। और कामना में जिसका पतन होता है वो हर समय जो है कामी बन जाता है। और
चाहे कितने से बड़ा से बड़ा व्यक्ति अगर वो ज्ञानी है और उसके अंदर कूट कूट करके क्रोध भरा हुआ है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञान है, वो क्रोध उस ज्ञान को क्षण भर में समाप्त कर देता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जिस भक्ति में हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो गया, जिस भक्ति में हमारे अंदर अगर लोभ उत्पन्न हो गया, कर्म करना हमारा अधिकार है और हमें फल की इच्छा कदाचित भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम उद्यम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी और वो व्यक्ति सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। इसलिए लोभ युक्त भक्ति में अगर किसी का पतन होता है तो वही व्यक्ति जो है कि लोभी बनता है। और उसके बाद अगर कोई योगी है, अष्टांग योग को जानता है, कुंभक पूरा आसन प्राणायाम नियम सब जानता है, लेकिन कहते हैं बड़ा से बड़ा योगी होने के बावजूद भी अगर योग में किसी व्यक्ति का पतन हो गया तो वो व्यक्ति क्या बनता है? वो रोगी बनता है। तापत्रे विनाशाय और जो ये ताप हैं, जिन तापों से आप और हम ये संसार घिरा हुआ है, ये जो ताप हैं, ये ताप दैहिक ताप, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप जिस व्यक्ति को मिलता है, शरीर रोगी बना रहता है, कितना भी वो दैहिक ताप में असाध्य रोग लग जाता है, जिसको दैहिक ताप कहते हैं। जैसे उसका अभिप्राय हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे? दैहिक ताप किसको कहते हैं? कि पास में सब कुछ रखा है, दुनिया के सकल पदार्थ रखे हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस चीज का उपभोग नहीं कर सकता, उसको दैहिक ताप बोलते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा शुगर फैक्ट्री का मालिक हो, जिसकी बड़ी बड़ी चीनी की मिलें चलती हो, और जो लाला पूरी दुनिया को मीठा खिलाता हो, लेकिन अगर वो लाला मीठा खा ले, क्योंकि उस व्यक्ति को दैहिक ताप लग गया है, देह में उसको ताप ने घेर लिया है। तो दैहिक ताप में क्या होता है कि जैसे वो दुनिया को मीठा खिलाता है, लेकिन वो डायबिटीज का पेशेंट है, अगर वो मीठा खा लेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, उसको खा नहीं सकता, इसलिए ये दैहिक ताप है। और दैविक ताप कहा गया है जो देवताओं द्वारा मनुष्य को यातनाएं दी जाती हैं। देवताओं द्वारा अगर देवताओं का दोष जिसको सता रहा है, देवताओं के द्वारा उसका शरीर कष्टमय है, उसको दैविक ताप कहा गया है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप का संबंध प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भौतिक ताप है, भौतिक ताप कर्म के अनुसार,
भौतिक ताप मतलब कहा गया है गरीबी, कि जैसे किसी व्यक्ति के पास इतना धन संपदा, इतना वैभव और भंडार भरा हुआ है, उसके घर में कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये भौतिक ताप होता है। भौतिकता के कारण कहा गया है। इसमें तुलसी बाबा बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं, आप हम उसको गाते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस संसार में अगर सुखी है, देखो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी को तापों ने घेर लिया है, शरीर से दुखी है, बैठ नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, असमर्थ है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई व्यक्ति मानसिक पीड़ा से इतना उसको यातनाओं ने घेर लिया है, मानसिक पीड़ाएं उसको इतनी मिली, कोई धन बिन रहे उदास, कोई व्यक्ति धन बिन उदास है। ये कलिकाल रूपी जो संसार है, इस संसार में जीने के लिए धन की भी अति आवश्यकता है, लेकिन इस संसार में सुखी वही व्यक्ति है जो मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया का दास है। जो राम का दास, वही इस संसार में सुखी है। अब यहाँ पे इस श्लोक के हम अंत में हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, क्योंकि राधा रानी को श्री कहते हैं, तो श्री कृष्णाय वयम नमः, कि जिस देवी की स्वयं भगवान भी आराधना करते हैं, मेरे कन्हैया स्वयं राधा रानी की आराधना करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। संतों का, ब्राह्मणों का, आपका, हमारा जो धन है वो धन श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 श्री धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा रसिक धन राधा, राधा 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 रसिक धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सभी गाइए और तालियों की सेवा कीजिए। जो हमारे अंदर आलस्य रूपी, मद रूपी जो पक्षी छुपे हुए हैं, भाग जाते हैं, दोनों हाथ से तालियों की सेवा कीजिए।
श्रीमद् भागवत के अंदर जिनकी स्वयं मेरे प्रभु स्वयं आराधना करते हैं, ऐसे राधे रानी का नाम का स्मरण करते हुए कहते हैं तब कथा में प्रवेश करना चाहिए। और कथा सुनने की क्या कुशलता है। जब तक जिस व्यक्ति के मन में अहंकार भरा हुआ है, तब तक कथा का श्रवण नहीं हो सकता। कथा को भगवान के प्रति सरल और समर्पण का भाव जब हो जाता है, तब जाकर के कथा का श्रवण किया जाता है। कथा की सर्वप्रथम विशेषता है अहंकार को छोड़कर अज्ञानी बनकर कथा का श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर एक निमिष जितना पलक झपकने का समय होता है, जो वन आरण्य ब्रह्म में संबंध तभी व्यक्ति का बनता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। सनातन और सनत कुमार, इन बाल ऋषियों का आगमन होता है। और इन बाल ऋषियों की जो भेंट है वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्र नारद जी से होती है। आप कोई भी कथा सुनिए, नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन अवश्य आता है। ये ऐसा तीर्थ है जहां पर व्यक्ति का सीधे ब्रह्म से संबंध हो जाता है, और जिसका प्रभु से संबंध बन जाता है उसके जीवन में हर समय कहते हैं आनंद ही आनंद रहता है। नारद जी की इन ऋषियों से भेंट होती है, और भेंट भी कैसी होती है कि कथम ब्रह्मान दीन मुखा कृत चितांतुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्रस्य गमने तव पुत्र ते गम्यने श्रीनारद उवाच अहं तो पृथिवीयातो ज्ञानत्वां सर्वे मनते पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधना एव आदिषु तीर्थेषु भ्रमणे ततः। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं मैं नाना प्रकार के तीर्थों में गया,
हे ऋषियों, मैं नाना प्रकार के तीर्थों में गया, क्योंकि जो संत होते हैं वो तीर्थों का बहुत भ्रमण करते हैं। और गृहस्थी तीर्थों का कब भ्रमण करता है? जब गृहस्थी की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है, जब हम अपने अपने गृहस्थ से निवृत्त हो जाते हैं। कहते हैं गृहस्थ से जब व्यक्ति निवृत्त हो जाते हैं तब जाकर के जो है वह तीर्थ में विचरण करते हैं। तीर्थ में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। धर्म और ज्ञान के नाम पर कहते हैं, धर्म और ज्ञान के नाम पर जगह जगह पाखंड का बोलबाला है कि खंड खंड इति पाखंड। जहां पाखंड होता है वहां दूसरों की बातों का खंडन हो जाता है। खंड खंड इति पाखंड। जगह जगह जो है क्या है? पाखंड है। मैं जहां भी गया और धर्म को व्यापार बना रखा है, धर्म को व्यापार बना रखा है। जहां भी जाता हूं मैं वहां पाखंड ही पाखंड है। सत्यम नास्ति तपम शौचम, सत्यम नास्ति तपम शौचम, दयादान न विद्यते, उदरो भरणिवो जीवः, वारिकः कूटभाषिणः। इस कलिकाल कलयुग में सत धर्म दया दान कहीं भी मैंने नहीं देखा है। दान भी कोई करता है तो स्वार्थवश करता है, दया भी किसी से दिखाता है तो स्वार्थ नहीं। ब्राह्मणों के भेष में, भक्तों के भेष में ऐसे ऐसे लोग विचरण करते हैं कि वो केवल अपनी जिह्वा को से पेट को भरने के लिए जगह जगह जहां गया असत्य का बोलबाला देखा, स्वार्थ का बोलबाला देखा, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। हर व्यक्ति कड़वी और कर्कश वाणी से, कड़वी और कर्कश वाणी से हर जगह संबोधन करता है। इस कलिकाल कलयुग में जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, और जो है तो वो दिखता नहीं। एक व्यक्त है, दूसरा अव्यक्त है। तरुणी प्रभुता गृहे, कि तरुणी प्रभुता गृहे, साल को बुद्धिदायक कन्या विग्रणो लोभा, दंपति नामज कलगम, दंपति नामज कलकनम। इस कलयुग में जो छल से, प्रपंच से,
छल और प्रपंच का जो प्रयोग कर रहा है वही राजा बन जाता है। सत्ता की शिखर तक, सत्ता के गलियारों में वही पहुंच रहा है। जिसको हम समझते हैं वो नहीं दिखता। कलयुग में अगर किसी का घर है, ये विशेषता है, भाई भाई से राय नहीं ले रहा है। लेकिन साल को बुद्धिदायक, लेकिन जो घर का साला है वह अग्रगण्य बना हुआ है, और अगर किसी से राय और मशवरा किया जाता है तो वो और कोई नहीं, केवल साला होता है। और ससुराल पक्ष की बात को पहले माना जाता है। ये नारद जी कह रहे हैं इस कलयुग की विशेषता, क्योंकि नारद का काम होता है भ्रमण करना, घूमना, क्योंकि संसार में हमारे कल्याण के लिए आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो, उसमें संतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहते हैं ऐसा मैंने कलिकाल कलयुग में देखा है, व्यक्ति किसी की भी बात को नहीं मान रहा है, और जगह जगह अधर्म का बोलबाला है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियतो नरः कलिदावान नहीं हो साधना भस्मता गता। कोई योगी मुझको नहीं दिखता है, कोई सिद्ध मुझको नहीं दिखता है, कोई कर्म योगी मुझको नहीं दिखता है। हर व्यक्ति कलयुग की दावानल अग्नि में जल रहा है। जैसे गर्मियों में दावानल अग्नि लग जाती है और जंगल के जंगल जल जाते हैं, ऐसे कलयुग रूपी दावानल अग्नि में जीव जल रहा है, झुलस रहा है। तत्राचर्यं मायाविष्टं सूर्यतां तनुलिम्बरः एका तु तरुणी तत्र निश्वानं खिन्नमानसः। नारद जी इतना देखते हुए चले गए, और फिर नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा कोई एक स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है, और वो देवी खिन्न मन से बैठी हुई है, और उस देवी के सामने उसके दो बालक हैं जो बूढ़े हैं। ध्यान दीजिए, वो स्त्री बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है कि वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निस्रवन्ता अवचेतनो शुश्रुरन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति जनयो पुरा रुदन्ति जनयो पुरा। नारद जी सनत कुमारों से कह रहे हैं कि
मैंने एक स्त्री को देखा जो बैठ करके रुदन कर रही है, रो रही है, और बड़े खिन्न मन से वो बैठी हुई है, और उसके समक्ष उसके दो पुत्र, वृद्धो दो पतितो पार्श्वे, उसके समक्ष दो वृद्ध लेटे हुए, उस देवी के समक्ष दो वृद्ध लेटे हुए हैं। जब नारद जी उस मार्ग से जा रहे थे, नारद जी कह रहे हैं कि उस देवी ने मुझे पुकारा। जब असहाय अशरण जब व्यक्ति हो जाता है तो सामने वाला कोई जाता है तो उस समय उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरी कोई मदद करेगा, और यह देवी नारद जी को पुकार रही है। खिन्न मन से बैठी हुई, नैनों में इसकी अश्रु धाराएं बह रही हैं। देवी के नैनों में अश्रु धारा बह रही है, और यह देवी नारद जी महाराज को पुकार रही है कि भो साधु क्षणं तिष्ठ मपि चिन्तामपि चिन्तया दर्शनं तव लोकस्य स्वथांगहरं परं नारद जी उस मार्ग से जा ही रहे थे कि नारद जी को इस स्त्री ने रोका। भो साधु क्षणं तिष्ठा मम चिंता मम चिंते। ये भाव से भक्ति ने उनको पुकारा, कौन हो और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? भक्ति अपना परिचय नारद जी महाराज को दे रही है। अहम भक्ति मिदा ख्याता इमेया तनयो मते ज्ञान वैराग्य नामनेय काल योगेन जर्जरः काल योगेन जर्जरः। हे मुनिवर, मेरे समक्ष मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति महारानी हूं। नारद जी ने अपने मन में सोचा, बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, जिसका नाम भक्ति है और वो स्वयं खिन्नमत से बैठी हो। मनेया काल योगेन जर्जरः। अरे मैं भक्ति हूं और मेरे समक्ष तो ये जो बूढ़े पड़े हुए हैं